अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें। इसके अलावा इसराइल और फिलिस्तीन का जो वॉर चल रहा है उसको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। सऊदी अरब के अंदर कौन से ऐसे कानून हैं जो कि गैर मुल्की को नहीं पता और अनजाने में वे इन कानून को तोड़ देते हैं, जिनकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर एक अपडेट आई है। और भी जो है खबरें आ रही हैं सऊदी अरब से, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पर बात की और इन दोनों के बातचीत में गाजा में जो टेंशन चल रही है, इसराइल की तरफ से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर बातचीत हुई। ग्रीस ही नहीं बल्कि सऊदी अरब, जापान हो, तुर्की हो, सबके जो हुकूमदार हैं उनके साथ में लगातार कांटेक्ट में बने हुए हैं। सऊदी अरब का यही कहना है कि जल्द से जल्द जो है इस वॉर को रोकना चाहिए, और क्योंकि इसराइल आर्मी जो है किसी भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रही है और लगातार सभी कानून का जो है उल्लंघन करती जा रही है, तो इसके ऊपर ओआईसी की भी एक मीटिंग हुई कल, इमरजेंसी मीटिंग। उसमें भी यही तय पाया गया कि इस तरीके का जो उल्लंघन कर रही है इसराइली आर्मी, ये इंसानियत के खिलाफ भी है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ भी है। तो जल्द से जल्द जो है इस हमले को रोक देना चाहिए और गाजा के अंदर बिजली, पानी, दवाइयों से लेकर खाना तक मुहैया जो है कराना चाहिए। इसके लिए इसराइल को रास्ता देना चाहिए सभी देशों को, जो कि गाजा में रहने वाले सभी लोगों की मदद कर सके, वो चाहे फिलिस्तीनी हो या वेस्ट बैंक से हो या गाजा से हो। तो इसी को लेकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ग्रीस के पीएम के साथ में बातचीत हुई। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सबक वेबसाइट की तरफ से, और ये सऊदी अरब के अंदर रहने वाले सभी गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही जरूरी जानकारी है। सऊदी अरब के आसिर रीजन में एक ऐसे ग्रुप को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो कि अडल्ट्री यानी कि अश्लील काम करते थे। इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया, मस्जिद के बाहर गलत काम करते हुए, कहीं बिल्डिंगों के बाहर गलत काम करते हुए। तो इन लोगों का पूरा एक ग्रुप चल रहा था और इसको इन्होंने अपना प्रोफेशन बनवा रखा था, जिसकी वजह से इनका जो पूरा ग्रुप था उसको पुलिस की तरफ से अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल ये तो गलत काम है ही, इसके बारे में सबको जानकारी है, लेकिन सऊदी अरब के अलग अलग जगहों से कई सारे ऐसे गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जो कि ऐसा काम कर रहे थे जिसके बारे में बहुत सारे गैर मुल्कियों को नहीं पता होता कि यह करना भी यहां पर एक जुर्म माना जाता है। सऊदी अरब में अगर आप किसी मस्जिद के बाहर भीख मांगते हुए या चंदे के नाम पर पैसा मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ऐसे ही कुछ गैर मुल्कियों को जो कि मस्जिद के बाहर, दुकानों के बाहर, बिल्डिंग्स के बाहर भीख मांगते हुए पकड़े गए, उनको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। जिनमें से ज्यादातर जो नागरिक बताए जा रहे हैं वे या तो यमन के या फिर सीरिया के इमिग्रेंट थे। तो सऊदी अरब के अंदर भीख मांगना एक तरीके से यह भी अपराध ही माना जाता है अगर हुकूमत की तरफ से आप पकड़े जाते हैं तो। बाद में हुकूमत ने बयान देते हुए यह भी कहा है कि जिन लोगों को भी पकड़ा गया है भीख मांगते हुए, वे लोग जरूरतमंद नहीं थे, इसके बावजूद वे जो है इस तरीके से लोगों से पैसे मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे। इसके अलावा एक सिग्नल के ऊपर एक शख्स को गाली देते हुए पकड़ा गया। तो इस तरीके का व्यवहार आप अगर पब्लिक प्लेस पे करते हैं, यानी कि झगड़ा भड़काने की कोशिश करते हैं या फिर अपनी जुबान से ही कुछ गलत बात कह देते हैं दूसरे शख्स को, तो इसको भी एक जुर्म माना जाता है। इसके लिए ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े एक यमनी नागरिक को गाली देते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद उसको पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सोचने को तो बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन सऊदी अरब के अंदर आपको जो यहाँ के एटिकेट्स हैं, जो यहाँ के नियम है, शरिया कानून है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें ताकि आप सऊदी अरब में जो है सुरक्षित रह सके और किसी भी तरीके से आपको हुकूमत की तरफ से कोई परेशानी ना हो। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है सऊदी मौसम विभाग की तरफ से। सऊदी मौसम विभाग और सऊदी सिविल डिफेंस टीम ने सऊदी में रहने वाले सभी नागरिक और गैर मुल्कियों को एक सलाह दी है, उनके लिए एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि सऊदी अरब के अंदर थर्सडे यानी जुमेरात के दिन से लेकर मंडे, पीर तक भारी बारिश होने की आशंका लगाई जा रही है सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में।
तो इस वजह से किसी भी ऐसी जगह पर कोई भी नागरिक या गैर मुल्की ना जाए जहां पर बाढ़ आने का खतरा हो, और अगर बारिश के पानी से कहीं पानी भरता है तो उसमें जो है तैरने से बचे और वहां पर अपनी गाड़ी ले जाने से बचे। मक्का मुनव्वरा में खासकर जो है बारिश होने की आशंका लगाई जा रही है, जिसके साथ साथ जो है थंडर स्टॉर्म यानी कि बिजली भी देखने को मिल सकती है। और अगर हम निचले इलाकों की बात करें तो ये बारिश मक्का मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा, आसिर रीजन, आभा रीजन से होते हुए जद्दा, रियाद में भी देखने को मिल सकती है। तो जुमेरात से लेकर मंडे तक सऊदी अरब के अंदर भारी बारिश होने की आशंका लगाई जा रही है। तो इसी तरीके से आप अपने घर से निकलें अगर आपको कोई जरूरी काम हो तो। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है लेसन वेबसाइट की तरफ से। जद्दा के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कल हमें देखने को मिला, जिस एक्सीडेंट के अंदर दो कारों की आपस में भिड़ंत हुई और कुछ लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि दोनों ही जो लोग घायल हुए वे गैर मुल्की बताए जा रहे हैं और एशिया से बिलोंग करते हैं। कौन से देश से ये लोग ताल्लुक रखते हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। पूरे एक्सीडेंट की जानकारी जो है रेड क्रिसेंट टीम को पहुंचाई गई, जो कि मक्का में स्थापित है। जब रेड क्रिसेंट टीम को इस एक्सीडेंट की जानकारी मिली तो एयर एम्बुलेंस की सुविधा उन लोगों को दी गई। जद्दा से जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां से 14 मिनट के अंदर किंग फहद हॉस्पिटल में दोनों ही जख्मियों को भर्ती कराया गया। तो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर इस तरीके से अगर कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है और उनकी जान अगर खतरे में आ जाती है तो फिर एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो है यहां पर लोगों को दी जाती है और इसमें भेदभाव किसी भी तरीके का नहीं किया जाता। वह चाहे सऊदी शहरी हो या कोई गैर मुल्की हो, तुरंत उनको जो है एयर एम्बुलेंस की सुविधा से यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जाता है जहां उनका बेहतर इलाज हो सके। तो दोनों ही लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दो कारों की आपस में इतनी तगड़ी भिड़ंत हुई है कि दोनों ही लोगों की जो जान है वह इस वक्त खतरे में है और किंग फहद हॉस्पिटल में इन दोनों का इलाज चल रहा है। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है alaravia.net की तरफ से। किसी लड़के या लड़की की शादी के दिन उसके अपने ही वालिद का इंतकाल हो जाना, अपने ही बाप का इंतकाल हो जाना, ये कोई सपने में भी नहीं सोच सकता और अगर हम ऐसा सोचें तो हमारा दिल दहल जाता है। रियाद से एक मामला हमें ऐसे ही देखने को मिला। रियाद के अंदर एक शादी हो रही थी और जिस लड़की की शादी थी उसके वालिद साहब की उसी दिन मौत हो जाती है। जिस शख्स की मौत हुई उसके लड़के ने alaravia.net से बातचीत करते हुए पूरा मामला जो है डिस्कस किया। उन्होंने बताया कि शादी के सारे फंक्शंस जो है खुशी खुशी निमट चुके थे और मेरे जो वालिद साहब थे वे सभी मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे, उनका वेलकम कर रहे थे और इशा के बाद विदाई होनी थी मेरी बहन की। विदाई से थोड़ी ही देर पहले मेरे वालिद साहब को अचानक से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद उनको हम अस्पताल में ले गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि मेरे वालिद साहब को कोई भी बड़ी बीमारी जो है पहले से नहीं थी, इसके बावजूद किसी को समझ नहीं आया कि उनको किस तरीके की बीमारी या फिर क्या हुआ होगा जिसके कारण उनकी मौत हो गई। तो अपने ही बाप को खो देना अपनी शादी के दिन, ये इसका क्या दर्द होगा, इसका क्या गम हो सकता है, ये तो वही बच्चे समझ सकते हैं। अगली जानकारी हमारे पास में आ रही है पाकिस्तान की मैकडॉनल्ड्स की तरफ से। पाकिस्तान की जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है उन्होंने ट्विटर पे जानकारी देते हुए बताया है कि पाकिस्तान की जो मैकडी फ्रेंचाइजी है जो कि साइजा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी ओन करती है, इसके मालिक है, उन्होंने गाजा में जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जिनके परिवार खत्म हो गए, जो लोग वहां पे जुल्म का सामना कर रहे हैं, उनको 1 करोड़ पाकिस्तान रुपीस देने का ऐलान किया है। पाकिस्तान की फेमस एक फाउंडेशन है, उसके तहत यह पैसा उन तक पहुंचाया जाएगा। पाकिस्तान ने ट्विटर पे जानकारी देते हुए यह स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान 1 करोड़ रुपीस जो है गाजा में अफेक्टेड हुए लोगों को दे रहा है जिससे उनकी किसी भी तरीके से मदद की जा सके। तो मैकडॉनल्ड्स आजकल इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसराइल के अंदर जो मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी है उन्होंने इसराइल के लोगों को फ्री में खाना दिया है, वो चाहे उनकी फ्राइज हो या बर्गर्स हो, किसी भी तरीके का जो उनके मेन्यू में आइटम्स हैं वह सब उन्होंने इसराइल के अंदर फ्री दिया है, लोगों को बिना पैसों के वहां पर बांटा है। तो जिसकी वजह से मैकडी को बहुत सारे देशों में जो है बॉयकॉट भी किया जा रहा है। इसी के चलते पाकिस्तान ने अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा है कि पाकिस्तान मैकडॉनल्ड्स जो भी ये पैसा दे रहा है
ये पाकिस्तान अपने ही उससे दे रहा है और इसका इसराइल के अंदर जो मैकडी की फ्रेंचाइजी है उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान मैकडोनल्ड्स अपने आप में एक सेल्फ एंटिटी है जो कि साइजा प्राइवेट फूड्स लिमिटेड कंपनी की तरफ से ओन की जाती है। तो इसराइल के मैकडी के इस हरकत के बाद में हमने आपको बताया था कि सऊदी अरब के जो मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी थी उन्होंने भी 2 मिलियन रियाल गाजा में मदद के तौर पर दिया है और आज पाकिस्तान की तरफ से भी 1 करोड़ रुपीस गाजा की तरफ पहुंचाए गए हैं। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और फिलिस्तीन में जो लोग जुल्म का सामना कर रहे हैं उनके लिए दुआ करते रहें।